हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। श्रीलंका बनाम नेदरलैंड सुपर 6 का स्टेज आ चुका है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का और ये होने वाला है एक एक्साइटिंग मैच। श्रीलंका अपने इसके पहले वाले राउंड के चारों मैच जीत कर आ रहा है, जबकि नेदरलैंड्स अपने पिछले ही गेम में वेस्ट इंडीज को हरा कर आ रहा है। बेहतरीन गेम थी वो, क्या चेस किया है, लेके गए सुपर ओवर में और वहां पर लोगैन वैन बीक ने धूम मचा दी। तो दोस्तों ये गेम होने वाला है 30 जून को दोपहर में 12:30 बजे से। मैच नंबर 2 है ये सुपर 6 स्टेज का। और बात करें इस गेम की तो ये होगा एक्साइटिंग एनकाउंटर, बट श्रीलंका को हम फिर भी एज फेवरेट्स मान के चलेंगे। बात कर लेते हैं प्रॉबल प्लेइंग 11 की। तो श्रीलंका की तरफ से आई डोंट थिंक चेंजेस कुछ होने चाहिए। द ओनली चेंज दैट आई कैन फोरसी इज कि यहाँ पर शायद दुष्मंत चमीरा को मौका मिल सकता है खेलने का एंड वो आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ कसुम रजीदा। इनके अलावा अगर आप देखो रेस्ट ऑफ द 11 सेम होनी चाहिए। नेदरलैंड्स के प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा कोई चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैक्सवेल आउट शुड ओपन विद विक्रमजीत सिंह और विक्रमजीत सिंह की वैल्यू अपने देख ली है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से है। बरेसी आएंगे नंबर 3 पर, फॉलोड बाय बैस्टर लीड तेजा निदामनुरू। जब नेदरलैंड्स को जरूरत पड़ी है तब निदामनुरू ने आगे स्टेप अप करके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। पिछले गेम में भी फाइटिंग 100 स्कोर करके आ रहे हैं। स्कॉट एडवर्ड्स बेहतरीन फॉर्म में है, इनके कप्तान भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, फॉलोड बाय साकिब जुल्फिकार, लोगैन वैन बीक, क्लेटन फ्लॉयड, आर्यन दत्त और विवियन किंगमा। बात करें इस वेन्यू की तो क्वींस स्पोर्ट्स क्लब बुलवायो में ये मैच होगा। पिछले 10 गेम जो इस वेन्यू पर हुए हैं, टीम बैटिंग फर्स्ट 6 बार जीती है और टीम चेस करते हुए 4 बार। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो वो इस वेन्यू पर रहा है 264। अगर श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करती है तो ये या इससे ज्यादा इनफैक्ट 300 के आसपास भी आराम से बन सकते हैं, ये हमारा मानना है। बाकी तो उस दिन पर डिपेंड करता है कि बैट्समैन अगर कोलैप्स कर गए तो भगवान भी नहीं बचा सकता। बात कर लेते हैं पेस वर्सेस स्पिन की। तो ये वेन्यू फिर से हम न्यूट्रल की तरह मानेंगे, बट सामने हसरंगा है, भूलना मत। हसरंगा ने जिस तरीके से विकेट्स लिए, आई थिंक पिछला गेम पहला था इस सीरीज का जहां पर हसरंगा को 5 नहीं मिला। तो हसरंगा का खतरा जरूर होगा, वो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। बाकी उसको न्यूट्रल तरीके का मान के चल सकते हो। बात कर लेते हैं प्लेयर्स के रिकॉर्ड की इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की। तो श्रीलंका की तरफ से दिमुथ करुनारत्ने बेहतरीन फॉर्म में है। पिछले गेम में फेल हुए, बट उसके पहले 250 एक 100 है इसी टूर्नामेंट में। 4 इनिंग में 223 रन। पातुम निसंका भी 250 स्कोर कर चुके हैं। 4 इनिंग्स में 189 रन है इनके नाम, एवरेज 63 का। समर विक्रमा 3 इनिंग में 181 रन बना चुके हैं, 60.33 का एवरेज, जिसमें 250 शामिल है। यदि श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करती है तो समर विक्रमा का आपकी टीम में होना एक मस्ट हैव हो जाता है। श्रीलंका पिछले गेम में बेहतरीन पारी खेल कर आ रहे हैं। 3 इनिंग में 149 रन है और 150 भी इनकी आई थी। और कुशल मेंडिस भी 3 इनिंग में 79 रन बना चुके हैं, 1 इनिंग 50 आई थी, उसके अलावा ये फेल हुए हैं। बात कर लेते हैं श्रीलंका के बॉलर्स की। तो हसरंगा 4 इनिंग 18 विकेट, मैं नहीं कह रहा था, 5 फर, एक 6 फर, एक लास्ट गेम में 2 फर। तो हसरंगा ने तहलका मचाया हुआ है। आज फिर से इनकी परफॉर्मेंस आप देखोगे तो ट्रबल कर सकती है नेदरलैंड्स को। लहिरू कुमारा 4 इनिंग में 6 विकेट। और आप गैप देखिए दोस्तों, हसरंगा के 18 विकेट, सेकंड बेस्ट प्लेयर जो है उसके 6 विकेट, और ये क्वालिटी हसरंगा लेकर आते हैं। इसीलिए डिफॉल्ट कैप्टनसी पिक में आपको हसरंगा दिखाई देंगे इस गेम में फिर से। तीक्ष्णा पिछले गेम में अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, अब इनके हो चुके हैं 4 गेम में 6 विकेट। बात कर लेते हैं नेदरलैंड्स की। तो यहाँ से स्कॉट एडवर्ड्स लगातार 3 गेम में जहां बैटिंग आई है हाफ सेंचुरी मारी है और इनके हैं 3 इनिंग में 217 रन। मैक्स आउट 4 इनिंग में 211 रन है, जहां पे 250 इनके नाम है। तेजा निदामनुरू ने पिछले गेम में सेंचुरी मारी थी, इनका स्कोर हो चुका है अब 4 इनिंग्स में 172 रन, 57.33 का एवरेज है इनका, 150 है, 100 है। विक्रमजीत सिंह 4 इनिंग में 163 रन बना चुके हैं। बात कर लेते हैं नेदरलैंड्स के बॉलर्स की। तो बैस्टर लीड 4 इनिंग में 7 विकेट, लोगैन वैन बीक के हैं 4 इनिंग में 6 विकेट और विक्रमजीत सिंह के भी हैं 4 इनिंग में 4 विकेट। चलते हैं दोस्तों अब टॉप पिक्स की तरफ। तो श्रीलंका से हम जो 4 नाम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, दिमुथ करुनारत्ने, कुशल मेंडिस, वनिंदु हसरंगा, लहिरू कुमारा। इनके अलावा ऑफकोर्स पाथुम निसंका एक्सेट्रा भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, बट ये 4 पक्का रहेंगे। इनके अलावा पाथुम निसंका भी आपकी फैंटेसी टीम में 100% होने चाहिए। दिमुथ करुनारत्ने ने 4 50s एक साथ स्कोर करी थी स्टार्टिंग फ्रॉम दी अफगानिस्तान सीरीज। अगर आप वहां से देखो इनके स्कोर्स तो 52 56 बनाए थे अफगानिस्तान वाली सीरीज में। फिर आए प्रैक्टिस गेम में तो वहां पर तहलका मचाया। उसके बाद जब ये ऑफिशियल टूर्नामेंट शुरू हुई तो 52 मारा एक गेम में, एक में 61, फिर 103 और पिछले गेम में जाकर फाइनली 7 रन बनाए और थोड़ा सा फेल होते हुए नजर आए। इनफैक्ट एक कंफर्टेबल कैप्टनसी पिक भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक बन जाते हैं कुशल मेंडिस। अगर आप देखो इनकी परफॉर्मेंस तो अफगानिस्तान वाली सीरीज में एक 78 आया था, इस टूर्नामेंट में भी प्रैक्टिस गेम में 105 मारा था, ठीक है। उसके बाद टूर्नामेंट शुरुआत हुई में 78 मारा, उसके बाद बैटिंग नहीं आई और लास्ट 2 इनिंग में फेल हुए।
पर कुशल मेंडिस जब फेल हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, कई लोगों के दिमाग में आ सकता है कि चलो इनको ड्रॉप कर दो, स्कॉट एडवर्ड्स को पिक कर लो, कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं और वो थॉट प्रोसेस खराब भी नहीं है। बट जब जब कुशल मेंडिस की बैक रही है अगेंस्ट द वॉल, कुशल मेंडिस हैज रिजन अप टू द ओकेजन और इस गेम में कुशल मेंडिस को हम टॉप पिक तो बैक कर रहे हैं, इनफैक्ट एक डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक में भी शायद कुशल मेंडिस को कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है वनिंदु हसरंगा। इनके बारे में बात करने का क्या ही है, 4 इनिंग 18 विकेट, मतलब अगर आप देखो तो अफगानिस्तान वाली सीरीज से जो इनके 3 फॉर वाली जो सड़न शुरू हुई थी, कुल मिलाकर लास्ट 6 गेम में इनके लगभग 24 विकेट। ये है वनिंदु हसरंगा, ड्रॉप नहीं करना है, डिफॉल्ट कैप्टनसी पिक है। फोर्थ टॉपिक है लहिरू कुमारा, जो कि इस टूर्नामेंट में एक 3 फॉर ले चुके हैं, अब 4 इनिंग में इनके हैं 6 विकेट, कंसिस्टेंट हैं। और अगर इस बॉलिंग अटैक से किसी को पिक करना है, देखो दुश्मन चमीरा खेलते हैं तो चमीरा को पक्का लेंगे और उनके साथ लहिरू कुमारा को भी बैक करते चलेंगे। फाइनल टॉपिक में आप पातुम निशंका को भी कंसिडर कर सकते हो। पातुम निशंका ने दिखाया है, पिछले गेम में भी हाफ सेंचुरी मारी है और एक कंसिस्टेंट बैटर है और आपकी फैंटेसी टीम में भी 100% जगह बना के जाएंगे। चलते हैं नेदरलैंड्स की तरफ। यहाँ पर जो 4 टॉपिक्स हम कंसिडर करेंगे उसमें आएंगे लोगैन वैन बिक, स्कॉट एडवर्ड्स, मैक्स ओडाउड और बैस्ट ली। लोगैन वैन बिक ने इस टूर्नामेंट में एक 4 फॉर ऑलरेडी लिया है। पिछले गेम में जो उन्होंने धूम मचाई थी, बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो सुपर ओवर में इन्होंने करके दिखाया है उससे साफ साबित होता है कि इनकी एबिलिटी विद द बैट भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सेकंड टॉपिक है स्कॉट एडवर्ड्स, जो कि इस टूर्नामेंट में 3 बार बैटिंग करने आए, तीनों में 50 गड़ी है, एक में 83 और 2 बार 67। स्कॉट एडवर्ड्स नो ब्रेनर विकेट कीपिंग भी करेंगे और एक टॉप पिक बन जाते हैं। थर्ड टॉपिक है मैक्स ओडाउड, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 2 50 स्कोर करी है, एक में 59 था, एक में 90 था और बाकी 2 इनिंग्स में 26 और 36 वाली पारी खेल कर आ रहे हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं। यहाँ पर एक चीज खड़ी हमें नोट करनी होगी, सामने अगर होंगे दुश्मन चमीरा, सामने होंगे लहिरू कुमारा, तो मैक्स ओडाउड के पास शायद थोड़ी वल्नरेबिलिटी होगी और इस गेम में अगर मुझे कुछ चेंज करना हुआ, थोड़ा सा हटके जाना हुआ, तो मैं शायद तेजा निदामनुरू को, जो कि हमारे डिफरेंशियल पिक होंगे, उनको मैं ओवर मैक्स ओडाउड अपनी टीम में पिक करके जाऊंगा। फोर्थ टॉपिक की तरफ चलने तो बैस्ट लीड है, बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको बॉलिंग के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लगातार 3 गेम में 2 फॉर लेकर आ रहे हैं, 2 फॉर मतलब लगातार तीनों गेम में 2-2 विकेट एटलीस्ट पिक करके आ रहे हैं। कंसिस्टेंट ऑलराउंडर है, एक अच्छे खासे डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी पिक भी आप इनको कंसीडर कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों अब डिफरेंशियल पिक्स की तरफ। नंबर 1 तेजा निदामनुरू, जैसे मैं आपको बता रहा था ऊपर भी कि मैक्स ओडाउड की जगह पे शायद मैं इनको मेरी डिफॉल्ट टीम में लेकर चलूं, बिकॉज अगेंस्ट अ टफ ऑपोजिशन जब जब नेदरलैंड स्ट्रगल करी है, निदामनुरू ही स्टेप अप करे हैं। पिछले गेम में 111 थे, उसके पहले एक गेम में 58 मारकर आ रहे हैं। इनके पास एबिलिटी है कि वहां पर अड़े रहें और रन बनाकर दें। सेकंड डिफरेंशियल पिक है कसुन रजिता, जो कि इतने विकेट्स नहीं पिक कर रहे हैं, बट अगर इनका मौका आया, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, विकेट्स नहीं आ रही है, पर समवेयर ही इज ड्यू विकेट्स, अगर खेलते हैं तो डिफरेंशियल पिक में आप कंसीडर कर सकते हो। और थर्ड डिफरेंशियल पिक है सदीरा समरविक्रमा। जैसे हमने पहले भी बताया था कि हर किसी का फोकस नॉर्मली होता है कि श्रीलंका के टॉप 3 भर लो, उसके बाद चाहिए तो श्रीलंका की तरफ चले जाओ। समरविक्रमा वैसे भी आपको विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो चलो इनको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मत करो, बिकॉज समरविक्रमा जो आपको वैल्यू दे सकते हैं एज अ बैटर, वहां पर काफी अच्छा खासा इंपैक्ट हो सकता है आपकी टीम में। फाइनली दोस्तों चले तो सेफ कैप्टनशिप पिक की तरफ। यहाँ पर रेकमेंड करेंगे 3 नाम, वनिंदु हसरंगा, पातुम निशंका और दिमुथ करुनारत्ने। तीनों के बारे में भरपूर बात हम कर चुके हैं इस वीडियो में थोड़ी देर पहले ही, यदि आपने मिस कराया तो एक बार वो सुन लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अब डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक की तरफ और यहाँ पर कुशल मेंडिस नंबर 1 आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग शायद नाराज हो सकते हैं मेंडिस से कि रन नहीं कर रहे, लगातार 2 इनिंग में फेल हुए, तो चलो इनको नहीं कंसिडर करते हैं। बट जब जब इनकी बैक रही है अगेंस्ट द बॉल, जब जब इन्होंने कठिनाई में खुद को पाया है, एक नया कुशल मेंडिस उभर कर आया है और ये कुशल मेंडिस हो सकता है आपके लिए एक बेहतरीन डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक फॉर दिस गेम। तो दोस्तों शायद लोग इग्नोर करें, आप मत करना। थोड़ा हटके कुछ करने का मन हो तो कुशल मेंडिस को वाइस कैप्टन या अपनी सेफ टीम का वाइस कैप्टन या अपनी डिफॉल्ट कोई अलग हटके टीम बना तो वहां पे कैप्टन कंसीडर कर सकते हो एज ए डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक। सेकंड डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक बन जाते हैं बेस्ट लीड, स्पेशली अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू वैल्यू है, लगातार 3 गेम में 2 फॉर पिक करके आ रहे हैं, मतलब 2 विकेट पिक करके आ रहे हैं और यहाँ पर बेहतरीन वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपकी फैंटेसी टीम में। दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम और बहुत सारे मैचेस हैं। वाइटैलिटी ब्लास्ट के गेम चल रहे हैं, पता नहीं वुमेन्स के गेम चल रहे हैं, पौंडीचेरी, मतलब हर तरह के गेम चल रहे हैं और हर गेम कवर करता है व्यू स्पोर्ट अपनी ऐप पर। सारे गेम्स के फैंटेसी 11 मिलती है आपको, जो कि फाइनल फैंटेसी टीम है। डेडलाइन से 10 मिनट पहले चेक करना, आपको फैंटेसी टीम मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज, हर गेम का फैंटेसी रिव्यू भी मिलता है, चाहे वो कोई भी गेम हो। ये क्वालिटी है बिकॉज जो भी यहाँ पर काम करते हैं, जो फैंटेसी टीम बनती है, वो एक एल्गोरिथम बनाता है, एक कंप्यूटर बना रहा है, एक मशीन बना रहा है, जिससे आपको पूरा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। नहीं चेकआउट किया व्यू स्पोर्ट ऐप तो फटाफट चेकआउट कर लेना। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।